सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्रिकी में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो रीट हिंदी का एग्जाम हुआ है उसमें किन किन क्वेश्चंस पे आपत्ति लगी है। तो दोस्तों लगभग 15 से जो 20 क्वेश्चन है अपने 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर आपत्ति लगी है। 15 से 20 क्वेश्चन पर आपत्ति लगी है। तो उनमें से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी डिलीट होने की संभावना है, यानी डिलीटेड क्वेश्चंस। और फिर अपना अगला पॉइंट रहेगा कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें आंसर परिवर्तन हो सकता है, यानी जिनके आंसर चेंज होने की संभावना है। क्योंकि हिंदी में ही सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना बताई जा रही है और सबसे ज्यादा आंसर परिवर्तन की और सबसे ज्यादा डिलीटेड क्वेश्चंस की संभावना बताई जा रही है। तो फिर इन सब के बाद अपन इन सबको अच्छे से देखने के बाद देखेंगे कि जो हिंदी की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्ति लगी है और जिनके डिलीट होने की और या आंसर परिवर्तन की संभावना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये वाला है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें अभी बोर्ड के द्वारा जो आंसर माना गया है वो कोटा माना गया है, जबकि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये परसेंटेज लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बच्चे बता रहे हैं तो आपत्ति की इसमें जयपुर भी सही है। वैसे तो इंग्लिश के परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो कोटा ही सही है। अब बाकी देखते हैं कि इस आंसर में बोर्ड क्या मानता है। वैसे इस आंसर के डिलीट होने के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि इंग्लिश में जो परसेंटेज लिखा शब्द हुआ है वो इसमें प्रतिशत कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस वजह से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो देखते हैं बाकी बोर्ड क्या मानता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं कि 45 में ये कि कोटारी आयोग के अध्यक्ष थे। तो जो कोटारी आयोग के अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह थे। तो जो बोर्ड के द्वारा इसमें आंसर माना गया है वो दातार सिंह माना गया है। तो ये तो कन्फर्म है, इसका तो डिलीट होगा, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कि संगीत नाटक के सरताज ये नारायण माथुर को योगदान के रूप में पुरस्कृत किया गया है। तो इस वाले क्वेश्चंस की भी डिलीट होने की संभावना है। तो इस वाले क्वेश्चंस पर भी आपत्ति लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 60, तो क्वेश्चन नंबर 60 में है कि अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो वर्ग से भरा जाएगा। तो दोस्तों जो इसमें बैकलॉग के पद के लिए बोला जा रहा है, तो जो बैकलॉग के पद हैं वो एससी और एसटी दोनों से भरे जाते हैं। जो लेकिन जो बोर्ड ने इसका आंसर माना है वो अनुसूचित जनजाति माना है। तो इस क्वेश्चन की भी डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में राजस्थान की निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है। तो इस वाले क्वेश्चंस को भी बोर्ड डिलीट करेगा, इसकी भी पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित बहुवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चंस पर भी आपत्ति लगी है। अब बाकी देखते हैं बोर्ड इसका फाइनली क्या करता है। और 71, एरिया अंग्रेजी शब्द के किसी हिंदी शब्द से लिया गया है। इस वाले क्वेश्चन का तो बोर्ड ने जो आंसर माना है अचल है, तो इसके तो पूरी पूरी संभावना कन्फर्म है, ये तो डिलीट होगा ही सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें 76 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रिया के अनुरूप। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी फाइनली डिलीट होगा, इसे बोर्ड के द्वारा इसको डिलीट किया जाना निश्चित है। इसमें भी जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है वैसे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पर भी बच्चों ने आपत्ति लगाई है। अब इसके बाद देखते हैं कि बोर्ड फाइनली इसका क्या करता है, क्योंकि जो इसका सटीक परिणाम अभी नहीं है। तो फाइनली ये बोर्ड पर ही डिपेंड करता है कि क्या माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इस पर भी बच्चों के द्वारा आपत्ति लगाई गई है। फाइनली देख लेते हैं बोर्ड जो
और क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 पर भी आपत्ति लगी है। तो इसके द्वारा फाइनली बोर्ड क्या मानता है ये देख लेते हैं। वैसे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 किधर है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन, इस पर भी बच्चों के द्वारा आपत्ति लगाई है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए और इनको मार्क भी कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं। 139 किधर है? तो ये अदिति वाला है। ये इसमें जो कि पेट खाली रहने वो पेट में गड़बड़ाहट होने कारणों से खाने की इच्छा होती है, ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बच्चों के द्वारा इस पर भी आपत्ति लगाई गई है और इसका आंसर जो डिलीट होने की संभावना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है जो अपना कि उस पर भी आपत्ति लगी हुई है। वो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 148। इसमें कोबोल में CO क्या दर्शाता है? तो ये वाले क्वेश्चन पर भी आपत्ति लगी हुई है और इसका भी जो क्वेश्चन आंसर है वो चेंज किया हो सकता है या इसको डिलीट होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आपने देखा जो हिंदी में लगभग 14 से 15 ऐसे क्वेश्चंस हैं, 14 से 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्तियां लगी है। मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बता दिया। इनमें से मैंने बता ही दिया कि जो 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस के तो आंसर परिवर्तन होंगे, ये कन्फर्म है। और बाकी 4 से 5 क्वेश्चन के तो आंसर चेंज होंगे और लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस हैं जो डिलीट होंगे। यानी हिंदी में जो डिलीट होने वाली क्वेश्चनों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा रहने वाली है। टोटल अपन देख लेते हैं तो जो 150 है उनमें से अभी तक भी 10 क्वेश्चंस पे तो पूरी शंका बनी हुई है। तो जो अपन कट ऑफ जो अपने जो प्योर शुद्ध क्वेश्चन बचते हैं वो बचते हैं 140 अप्रोक्सीमेट। तो अपन 140 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कट ऑफ देखेंगे। यानी इन क्वेश्चंस में बट अगर फाइनली इनके बाद भी देख लेते हैं जिनके आंसर वगैरह चेंज हो जाते हैं तो 145 यानी अपने पास जो शुद्ध क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 145 रहने वाले हैं। आपने यूट्यूब पर देखा होगा कितनी हाई कट ऑफ बताई गई है, बहुत ज़्यादा बताई गई है सभी यूट्यूबर्स के द्वारा। हिंदी का तो पता नहीं, सभी ने इतनी हाई कट ऑफ बताई है जिसके बारे में कट ऑफ गई भी इतनी है। बाकी सब्जेक्ट की देख लेते हैं बाकी क्या रहने वाली है। तो अब मैं भी एक बार आपको कट ऑफ का अनुमान बता देता हूँ कि किस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों अब अपन देख लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जो हिंदी का परिणाम जारी होगा वो 2 गुना वरीयता सूची का, वो टोटल पोस्ट इसकी 3176 है, जिनमें से जो परिणाम होगा वो 6352 पोस्ट के लिए जारी होगा। यानी 2 गुना वरीयता सूची में 6352 बच्चों के रोल नंबर होंगे। तो 652 बच्चों की जो कट ऑफ रहने वाली है 2 गुना की कट ऑफ के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि 2 गुना की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो रहने वाली है अपनी 110 क्वेश्चंस। 110 क्वेश्चंस यानी 220 मार्क्स। अगर आप मार्क्स के तरीके से देखें तो 220 मार्क्स रहने वाली है और क्वेश्चंस के तरीके से देखें तो 110 क्वेश्चन रहने वाली है। इसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी की रहने वाली है अपनी 109 क्वेश्चंस यानी 218 मार्क्स। कितने नंबर रहने वाले हैं? 218। इसके बाद ईवीए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रहने वाली है 105 क्वेश्चंस। 105 क्वेश्चंस यानी 210 मार्क्स। ये इधर मार्क्स है और इधर क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद एमबीसी कैटेगरी की रहने वाली है 104 यानी 104 क्वेश्चंस और मार्क्स में रहने वाली है 208 मार्क्स। इसके बाद एससी कैटेगरी की रहने वाली है 98 क्वेश्चंस। अगर मार्क्स के तरीके से देखे जाए तो मार्क्स में रहने वाली है 196 क्वेश्चंस, सॉरी मार्क्स। इसके बाद एसटी कैटेगरी की रहने वाली है 95 और जो इनकी मार्क्स के तरीके से रहने वाली है 190। तो दोस्तों ये 2 गुना वरीयता सूची यानी 6352 स्टूडेंट, 6352 स्टूडेंट की वरीयता सूची के लिए ये कट ऑफ है। तो दोस्तों ये अपने हिंदी की कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया कि अप्रोक्सीमेट अपने कितने 15 से जो 20 क्वेश्चन है उन पर तो आपत्ति दर्ज की गई है, जिनमें से अपने 5 से 7 क्वेश्चन हैं जिन पर तो आंसर परिवर्तन होगा और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट होंगे। यानी जो अपने शुद्ध क्वेश्चन बचने वाले हैं डिलीट को हटा के अप्रोक्सीमेट 145 क्वेश्चन बचने वाले हैं। तो दोस्तों यदि ये वाली जानकारी जो मैंने दी है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल सक्सेस ट्रिकी से और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।